सभी को जय हिंद जय भारत। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर ग्राउंड कैसे तैयार करें। तो आपको बता दें कि अभी भयंकर बारिश हुई थी, तो उसमें हमारे ग्राउंड आप देख सकते हो इस साइड से, इस पे अभी हेरो लगाया हुआ है, दिखाना जरा इधर। तो ये देखो बिल्कुल हमने पहले हेरो लगाया, जिसे हम हेरो बोलते हैं, जिसमें 4-5 तवे टाइप होते हैं। उससे पहले इसको बिल्कुल इस पर लगाया जाता है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद में ये रोटोवेटर है और ट्रैक्टर वगैरह सब हमारे ही रहते हैं। तो हम तो पिछले 7-8 साल से ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ये रोटोवेटर की मदद से, इधर ये पूरी लाइन दिखाना, आप देख सकते हो बिल्कुल समतल है। अब ये समतल करने के बाद में आप इस पे जो है पानी से भरा हुआ जो ड्रम होता है, रोलर, वो घुमा सकते हैं। ड्रम में पानी भर के वो घुमा सकते हैं, या फिर आपके पास ट्रैक्टर है तो एक खंबा लेके और उसको पूरा बांध के बिल्कुल चौकोर, और उसको आप ऊपर से लोगे तो ये बिल्कुल समतल हो जाएगा। और जो आर्मी की जो रेस के लिए जो ग्राउंड होता है उसके माफिक ये तैयार हो जाता है। अब देख सकते हो रात इतनी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह रनिंग की प्रैक्टिस होती है। तो अभी बारिश खत्म हुई है, बारिश खत्म होते ही फिर से ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है। तो कहीं भी कोई भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप कहीं भी बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, आप खुद कोच हैं, आपकी एकेडमी है, डिफेंस है, तो कम से कम बच्चों के लिए ग्राउंड जो है उसमें आप बेईमानी ना करें। क्योंकि ग्राउंड पे अगर बेईमानी होगी तो बच्चों ने जो एग्जाम क्लियर किए हैं, सारे जो सिस्टम उन्होंने किए हैं, उनमें गड़बड़ हो जाएगी। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं रबड़ का ट्रैक बना लेते हैं, वो कर लेते हैं, सिंथेटिक यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आर्मी की जो रेस होती है वो इसी ग्राउंड पे होती है। और आपको बताएं, चाहे बीएसएफ हो, आर्मी हो, बीएसएफ सड़क पे भी रनिंग करवाती है। तो उसके लिए हम शाम को सड़क के भी इन बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, 6 किलोमीटर का राउंड लेके जाते हैं। तो सारा सिस्टम से आप चलोगे तो जो भी बच्चा आपके पास है वो आपको सिलेक्शन देगा, और जब वो सिलेक्शन देगा तो उसके गांव में सिर्फ आपकी डिफेंस एकेडमी का नाम होगा। और याद रखना, ना यूट्यूब ना फेसबुक, जो माउथ पब्लिसिटी है, जो आपका रिजल्ट है वही बोलता है। उसी की बदौलत आज वीरू फौजी डिफेंस एकेडमी 3 मंजिल लिए खड़ी है, बिल्कुल शहरों से हटके एक गांव के ग्रामीण क्षेत्र में, जहां ग्राउंड हमारा खुद का है, एकेडमी के रूम हमारे खुद के हैं, किसी को एक फूटी कोडी किराया तक नहीं देते हैं। सुविधाएं इसलिए दी जाती है कि जो भी बच्चा है, अगर बाई चांस वो सिलेक्ट भी नहीं हुआ तो आने वाले समय में जब वो, आज चलो उसको समझ नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो समझदार होगा तो उसे पता होगा कि किसी को भी अगर गाइडेंस देना है, किसी को भी राय देनी है, तो वो आपके डिफेंस का ही नाम बताएगा, अगर वहाँ पे आपने बच्चे को फैसिलिटी दी हुई है तो इसीलिए हर चीज़ में अपने लालच को ना घुसेड़े। आपको लगता है कि जो चीज़ें बच्चों के लिए ज़रूरी है वो अवश्य करें। स्विमिंग पूल बहुत ज़रूरी होता है, हमने बनवा रखा है, उसमें मैं तो नहाता नहीं, लेकिन हमने बनवा रखा है। जिम, जिसमें मैं कभी नहीं जाता, दिख रहा भी होगा आपको, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, जिम सुविधा भी उपलब्ध करवा रखी है। किसी का चेस्ट कम है बहुत ज़्यादा, किसी में स्टेमिना नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। जो आपका खाना खाने के लिए जगह है, उसकी अलग व्यवस्था है, ताकि कोई भी कचरा वगैरह फेंके या सब्जी वगैरह हो या पानी का खड्डा हो, वो भी दूर है। लेट बाथ भी 10 बिल्डिंग के अंदर है, 20 बाहर है, बाहर भी दूरी कर रखी है। बारिश हो गई तो अंदर के यूज़ कर सकते हैं, और अगर बारिश नहीं हो रही तो दूर के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बदबू जो है बहुत भयंकर होती है। रूम में अटैच लेट बाथ होते हैं, उनमें बार बार बदबू आती है। इसीलिए तो डिफेंस का जो मायना है उसको आप परिपूर्ण रखें। अब कुछ एकेडमी वाले कॉल करते हैं कि सर क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा, मोदी ने बर्बाद कर दिया, उसने बर्बाद आपको किसी ने नहीं किया है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो बच्चा ईमानदारी से 4 साल सर्विस करेगा, 100% उसका सिलेक्शन होगा। और आप भी केवल एक डायरेक्टर की कुर्सी पकड़ के मत बैठिए, ग्राउंड पे रहिए बच्चों के साथ, ग्राउंड पे बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए, ना कि मनोरंजन। क्योंकि अभी मनोरंजन का वक्त नहीं है, बहुत कम समय बच्चा है बच्चों के पास कि आपको मेहनत बच्चों को करवानी पड़ेगी, ताकि आपका रिजल्ट बोले, आपका नाम हो, और बच्चे का भी जो सपना है वो पूरा हो। इसलिए ग्राउंड पे अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा है, सुबह उठ के लठ मारो। कितने दिन आप ऐसे ही आवाज़ लगाते रहोगे, जिसको दौड़ना है वो आ जाओ, जिसको पैर में दर्द है वो पड़े रहो। सुबह उठने का किसी का मन नहीं करता, वो पड़े ही रहेंगे। तो सपीड़ मारोगे तो फटाक से ग्राउंड पे आएगा। अगर उसको तकलीफ भी है तब भी उसको बेड में मत रहने दो। सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे आप जब भी उठाते हो, जिन बच्चों को तकलीफ है उनको उठा के लाइन से बिठा दो ग्राउंड पे, कि देखते रहो। तो अपने आप 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, तीसरे दिन तो ग्राउंड पे आएगा। ज़्यादा समस्या है, फटाफट गाड़ी स्टार्ट करो और ड्राइवर को बोलो भाई हॉस्पिटल लेके जाए, इनको इलाज करवाओ। तो बहाना बनाने की जो लिमिट है वो एक जगह ख़त्म हो जाएगी। इससे आपका भी नाम होगा, बच्चे का भी। जो बच्चा क्या है अभी उस कंडीशन में रहता है कि वो कुछ सोच ही नहीं पाता, उसको आराम ही चाहिए, शाम को रात को फ़ोन चाहिए, उसको सारे सिस्टम चाहिए। रात फ़ोन बच्चों के पास ही रहने दो, पर रात को 10 बजे बाद अगर वो फ़ोन पे बात करता हुआ पकड़ा गया चेकिंग करते वक्त, तो सुबह उठाते ही उसको 30-40 लेटरिन बाथरूम दे दो कि भाई साफ कर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं
जो आपको आगे आने वाले भविष्य में सभी एकेडमी वालों को बहुत ही आपका नाम रोशन करने वाली है। आप जिस काम के लिए समर्पित हो वो काम आपको करने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसी के साथ सभी जो बच्चे पास हुए हैं, आपको चीज़ बता दूं कि बहुत सी अफवाहें फैलती रहती है। अभी फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम में है, कैलेंडर के हिसाब से सारा काम हो रहा है। 17 को एग्ज़ाम थी, अप्रैल को एग्ज़ाम हो गई, 20 को रिजल्ट आना था, रिजल्ट आ गया। अभी बता रहे हैं कि 15 को इनका जो डेट देने का शेड्यूल है वो जारी होगा, तो वो भी होगा। अपनी प्रैक्टिस रखो। अब आप सबको पता होगा फिजिकल बेस पे मेरिट बनने वाली है, तो अपने फिजिकल को इतना परफेक्ट रखो कि आपको 100 में से 100 मिले। इसी उम्मीद के साथ आपके भविष्य की अच्छी शुभकामनाएं आप सभी को, और महादेव करे इस बार आप सभी का जो है सिलेक्शन हो। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।